फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कोई आपको थ्योरी नहीं बताने जा रही हूँ मैं, बस एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि ये केवल कंसेप्ट देखेंगे कि ये कैसे इंटरप्रेटर से अलग है। पहले हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली करता क्या है, इसकी नीड क्यों होती है। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हमारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, या हम इनको कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, बट इट इज़ बेसिकली अ ट्रांसलेटर। क्या करता है ट्रांसलेटर? विच कन्वर्ट्स और विच ट्रांसलेट सोर्स कोड टू मशीन कोड। अब ये सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड वो कोड होता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें सिंटेक्स होते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज में लिखी हो या किसी भी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज जो भी हो, उसको क्या करता है ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 0 या 1। यही तो मशीन कोड होता है जो केवल मशीन समझती है। तो इसके सीक्वेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है 0 0 0, जो इसका सीक्वेंस होता है। हर जो हमारा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर सेट, उसका एक बाइनरी सीक्वेंस होता है। ये आप यूटीएफ में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें जस्ट यही कॉन्सेप्ट है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज़ अ ट्रांसलेटर, और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज़ जस्ट अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, आपकी अगर मैं बताऊं तो आपकी बहुत सारी जो आईडीई होती हैं वो इंटरप्रेटर ही होती हैं, इंटरप्रेटेड होती हैं। आईडीई क्या होती है? आईडीई आपकी एक इन्वायरमेंट होता है जो क्या करता है कि जब आप कोई लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हो, चाहे वो सी लैंग्वेज में लिखें या जावा लैंग्वेज में लिखें, तो वो उसको साथ साथ इंटरप्रेट करता रहता है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपका साथ साथ क्या कर रहा है, ये इंटरप्रेट कर रहा है, यानी कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो आईडी का हमारा, मैंने आपको क्या फुल फॉर्म इसका क्या था? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर आपका सोर्स कोड भी आप साथ साथ लिख रहे हैं और आपका इंटरप्रेट भी हो रहा है, यानी कि इसकी जो आपका रन भी आप सेम प्लेटफॉर्म पे सोर्स कोड भी लिखते हैं और वहीं पर आप उसको रन कर सकते हैं। अब रन इन्वायरमेंट, अब रन आप कैसे करेंगे? रन आप तभी करेंगे जब उसमें कोई एरर नहीं होगी। एरर तभी नहीं होगी जब वो अच्छे से मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन कंपाइलर आपके बहुत सारे, अब हाँ, इंटरप्रेटर में आपका जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो भी कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आपकी इंटरप्रेटेड होती है, लेकिन कंपाइलर हमेशा लैंग्वेज के साथ आता है। जैसे सी लैंग्वेज का भी एक कंपाइलर होता है, हालांकि जब तक या आपका जितनी भी लैंग्वेजेस है उनका कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या कर रहा है? कंपाइलर भी तो सेम काम कर रहा है। तो हमने इसको डिफरेंट नाम इसलिए दिया कि कंपाइलर क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को एक पूरा एज अ इनपुट लेता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में, इंटरमीडिएट कोड या ऑब्जेक्ट कोड में, देन वो कन्वर्ट होता है हमारा मशीन कोड में। तो कंपाइलर ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम किया। वो काम किया कि ये पहले कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, तब वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या कर रहा था? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन का काम कर रहा था। जैसे ही उसको लाइन, एक सेट ऑफ द एक स्टेटमेंट लाइन मिली इंटरप्रेटर को, इसने तुरंत ट्रांसलेट कर दिया उसको मशीन कोड में। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा था? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा था, मतलब एक स्टेटमेंट एट अ टाइम क्या कर रहा था? वो ट्रांसलेट कर रहा था इनटू मशीन कोड में। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड अ इंटरप्रेटर। लेकिन अगर हम बात करें कि कंपाइलर इसको इंटरमीडिएट कोड में कैसे जनरेट करता है, या कंपाइलर ज़्यादा इफिशिएंट होता है कि इंटरप्रेटर ज़्यादा इफिशिएंट होता है, या स्पीड वाइज अगर हम देखें तो इंटरप्रेटर की स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है कंपाइलर से। लेकिन जो एग्जीक्यूशन टाइम, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, इंटरप्रेटर की स्पीड भले ही कंपाइलर से ज़्यादा अच्छी होती हो, लेकिन जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है, जो एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है, वो कंपाइलर का ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब वो कम समय में एग्जीक्यूट करता है कोड को रैदर देन इंटरप्रेटर से। कैसे होता है ये देखिए। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? एक बार लाइन लिया उसने,
एक लाइन को और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जल्दी से हो गया। लेकिन कंपाइलर का अगर हम एक फेज़ देखें तो कंपाइलर जब इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, मतलब इंटरमीडिएट कोड में चेंज करता है, तो इस अगर फेज़ को हम ना देखें तो जब वो ऑब्जेक्ट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड को, तो ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है कंपाइलर का, ये मच फास्टर देन होता है इंटरप्रेटर के ट्रांसलेटर से। होप गाइस कि आपको ये जो बेसिक इसका थिंग थी वो आपको समझ में आई होगी कि इसका वैसे तो इंटरप्रेटर ज़्यादा फास्ट काम करता है, पर आप देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन है तो ज़्यादा फास्ट काम करता है, लेकिन कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऑल टुगेदर इसको कंपेयर करें तो कम इंटरप्रेटर का जो टाइम है वो जल्दी से एग्जीक्यूट कर देता है। देखिए कैसे फेजेस बनते हैं कंपाइलर के। जब कंपाइलर के पास कोई सोर्स कोड गया तो वो जैसे इंटरप्रेटर के आपने लिखा इंटीजर सी, देन आपने कोई मान लीजिए कोई फंक्शन बनाया मल्टीपल का और ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है कि इंटरप्रेटर के थ्रू लाइन 1 में तुरंत कन्वर्ट हो गया मशीन कोड में, लाइन 2 तुरंत कन्वर्ट हो गया मशीन, ये इंटरप्रेटर का काम है। कंपाइलर क्या करता है, ये होल जो हमारा सोर्स कोड है एज अ इनपुट ले लेता है। ये फॉर्म किस में होता है, ये जो होता है हमारा लेक्सिकल फेस में होता है। फिर इसके बाद क्या होता है सिंटैक्टिकल, जो हमारा सिंटेक्स फेज आता है उसमें क्या होता है इसकी पार्ट्स ट्री बनती है जिसमें इसका और इसके सारे सिंटेक्स चेक होते हैं, सारे टोकन्स वगैरह चेक होते हैं। देन इसका इसमें सिमेंटिक फेस होता है जिसमें सारे टोकन वगैरह बनते हैं और सारा इसमें चेकिंग होती है कि जो भी लिया गया है टोकन आपके क्या होते हैं आइडेंटिफिएबल, जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, लिटरल्स है, ऑपरेटर्स है, ये सारे इसके चेक होते हैं वैलिडिटी। देन आपका सिंटेक्स होता है जिसमें आपके डेटा टाइप्स जो वेरिएबल से रिगार्डिंग लिए जा रहे हैं वो पूरा एक ट्री फॉर्म में पूरा चेक होता है। देन आपका इंटरमीडिएट कोड एक फॉर्म हो जाता है। ये इंटरमीडिएट कोड बाद में कहाँ पे बाद में मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन एक और फेस आता है कोड ऑप्टिमाइज़र का। ये बेसिकली ये जो फेज़ होता है ये ऑप्शनल होता है, बेसिकली ये इंटरमीडिएट कोड को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होता है। एंड देन फाइनली हमारा जो होता है वो मशीन कोड फेज़ होता है। तो ये फेजेस होते हैं कंपाइलर के, लेक्सिकल फेज़, सिमेंटिकल फेज़, सिंटेक्स फेज़, इंटरमीडिएट कोड, देन कोड ऑप्टिमाइज़र, देन मशीन कोड। एंड कॉपी में आप अगर देखेंगे तो सेम ही नेम है, कुछ बाकी तो सेम ही है और इसका कंसेप्ट भी सेम है। दीज आर द फेजेस। और मैंने काफ़ी साफ लिखा नहीं हुआ है लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है, समझा दिया है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, काफ़ी अच्छे से बता दिया है कि आईडीई और लैंग्वेजेस में किस तरह से इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ होता है। होप गाइस कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।